हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। मेरी जो सास थी ना, उसके कानों के झुमके दिए थे शादी में, ठीक है। मेरे जो ससुर थे उसको सोने की अंगूठी पहनाई थी अच्छी भारी। और जो सनी के मामा जी थे ना, उनको भी सोने की अंगूठी पहनाई थी। उनको पता है, वो मेरी वीडियो देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि मिलनी करवाई थी, ठीक है। उसके अलावा मेरे देवर को सोने की चेन दी थी, पहनाई थी। अब मैं गिनवा रही हूँ चीज़ें, ठीक है, गिनवाऊंगी मैं। मेरे हस्बैंड को गोल्ड की चेन दी थी, ठीक है। देने की बात मैं बताती हूँ, ठीक है। वहाँ के करीबन 40 तो सूट दिए थे, 40 सूट साड़ियाँ लेने देने वाली, जो शादी के बाद बांटते हैं, ठीक है। खरीद के मैं इतनी भर भर के लाई थी। 40 कंबल खरीदे थे मैंने। एक कंबल था शायद 500 550 रुपये कॉस्टिंग थी, तो 20-22-25 हज़ार रुपये के कंबल खरीदे थे। चीज़ें बता रही हूँ मैं। मेरी मम्मी पीछे से बता रहे हैं इतने तोला 25 तोला सोना था। मम्मी के भी सेट, मौसी के भी। मैं बताती हूँ, हाँ मैं बताती हूँ चीज़ें क्या क्या था, ठीक है। मेरी शादी की चीज़ें बता रही हूँ। मेरी मामी जी ने मेरे को सोने का पूरा सेट दिया था। उसमें पूरा गले का सेट था, कानों के थे, गोल्ड के थे, पूरा सेट दिया था मुझे। शादी पे गिफ्ट दिया था मेरी खुद की मामी जी, मामा जी और मामी जी ने, ठीक है। क्योंकि मैं उनके सारे भाइयों में एक ही बहन हूँ। मेरे मौसी जी की जो हैं उनके 2 लड़के हैं, मेरी मामी जी हैं उनके 2 लड़के हैं, और यहाँ मैं हूँ, मेरी मम्मी के मैं लड़की हूँ। तो मतलब 6 भाइयों में मैं एक अकेली बहन हूँ, ठीक है। तो मेरे को सोने का सेट दिया था। मैं अब वो बात बता रही हूँ जो मेरे को मेरे मायके का बता रही हूँ। पहले तो मैं रुकी, मैं सुनाती हूँ, ठीक है। मेरी नथ थी, नथ तो है मम्मी अभी मेरे पास। मैंने वो बाद में पैसे दे के निकलवाई थी। तेरी 10,000 की पायल थी। मैं बताती हूँ मम्मा, मैं बता रही हूँ मम्मा, एक बार मैं बोलने दो मुझे प्लीज़, ठीक है। ऐसे ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, मम्मी पीछे से बोलेंगे, मैं बोलूँगी, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 6 से 7 जोड़ी मेरे कानों के थे, गोल्ड के, ठीक है। सोने के थे सारे, सोने के अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के, डिफरेंट स्टाइल के लेके गई थी मैं। मेरी मम्मी ने अपने हाथों से उतार के मुझे ना सोने की चूड़ियाँ पहनाई थी, हाथों में अंगूठी थी मेरी सोने की, ठीक है। मंगलसूत्र था मेरा यहाँ का, चेन थी सोने की, अच्छा खासा गोल्ड मेरे को मेरे मायके से चढ़ा था, ठीक है। ये तो थी बात मायके से सोने की। अब मैं बताती हूँ चांदी में क्या क्या था। चांदी में भी अच्छी खासी चांदी थी। 4 जोड़ी तो मेरी पजेबों की थी अच्छी, ठीक है। मैं सारी चीज़ आज गिनवाऊंगी भाई, क्योंकि मेरे माँ बाप ने किया था, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कि मेरी शादी होएगी, मैं सुख शांति से अच्छी लाइफ जीऊंगी, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया था, ठीक है। 2.5 लाख रुपए अकाउंट में डलवाए थे मैंने। सनी के पापा जी का अकाउंट था, पंजाब नेशनल वाला। सनी ने मुझे मैं वो वाला अकाउंट दिया था। मैंने 2.5 लाख रुपए 40 हज़ार करके 2.5 लाख रुपए अकाउंट में डलवाए हैं मैंने, ठीक है। खुद अपने आप जा जाके मेरे पापा जी के साथ जा जाके मैंने अकाउंट में डलवाए। पापा जी रोज हर दूसरे दिन पैसे निकलवा के लाते थे अपने ATM से कि शादी का घर है, ठीक है। मैं आज बताती हूँ। 2.5 लाख रुपए अकाउंट में दिए और 90 करके कैश दिया था। 1,80,000 कैश दिया था, और इसके अलावा 20-25-30 हज़ार रुपये मिलनी के वैसे दिए थे कि आगे बांट देना पैसे, ठीक है। मैं आज बताती हूँ। वहाँ उस घर में जो सोफा रखा हुआ है ना, जो मतलब अच्छा 4 सीटर जो पूरा कमरे में है, वो मेरी शादी का है। वो जो मेज है वो मेरी शादी का है। जो नीचे टीवी लगा हुआ है वो मेरी शादी का है। जो फ्रिज उस घर में जो यूज कर रहे हैं बड़े वाला, वो मेरी शादी का है। जो बर्तन है वो मेरी शादी के हैं। मैं आज आपको बताती हूँ, जिस बेड पे वो लोग सो रहे हैं ना, नीचे वाला जो कमरे में लगा हुआ है व्हाइट कलर का, वो मेरी शादी का बेड है। जो ऊपर वाले कमरे में जो अलमारी रखी हुई ना भारी वाली, वो मेरी शादी की है, ठीक है। और जो ऊपर वाले कमरे में भी टीवी रखा हुआ है, वो भी मेरी शादी का है। आप कहोगे 2-2 टीवी कैसे हो गए आपकी शादी के, तो देखिए मेरी शादी लव मैरिज थी, और मैंने सनी को शादी से पहले गिफ्ट में दी थी एक टीवी 20,000 की गिफ्ट में दी थी, सैमसंग की 32 वाली। आपको भी पता होगा उस टाइम 20 रेट था, अब शायद 18-17 की हो रखी होगी, थोड़ी सस्ती हो रखी होगी, 4 साल पुरानी बात है, ठीक है। और एक टीवी मैंने अपनी उस पे दी थी, मतलब मेरे उसमें कमरे में लगी हुई थी, ठीक है। कूलर था, मेरी शादी का कूलर था, ठीक है। कुर्सियाँ थी, जो सामान जो देते हैं ना, प्रॉपर सारा टोटली सामान था, गोल्ड था, ठीक है। ये था जो हमने किया। उन्होंने जो दिया था उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, कि वो तो मेरे पास नहीं है, मेरे मायके का भी मेरे पास नहीं है कुछ भी। मैं मांग नहीं रही, लेकिन मैं ये बात पूछ रही हूँ कि इतना कुछ ले दे के एक लड़की की शादी की जाती है, ठीक है। एक शादी लड़की को कि अगली जिंदगी उसकी वहाँ पे बसेगी,
उसके बाद पति के मरते ही उसको 45 दिन का मेरा बच्चा, मैंने क्या क्या किया उस घर के लिए मैं आज बताती हूँ, ठीक है। मैं शुरू में जब शादी करके आई थी, मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, बीच में मेरे मिसकैरेज हो गया था। फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, फिर सेकंड हुआ, 2 लगातार हुए बैक टू बैक, मतलब कुछ महीनों के गैप में। उसके बाद शादी के 1 साल बाद मैंने नौकरी करनी शुरू करी, ठीक है। फर्स्ट सैलरी मेरी 20 के थी, 20,000 रुपये थी, ठीक है। आई हाथ में किसके दिए मैंने? मेरी सास के, ठीक है, मेरी सास के हाथ में दिए। सोना किसके हाथ में गया? मेरी सास के, मेरे ससुराल वालों के, मेरे ससुर के। सारा मेरा जो गोल्ड था मायके का किसके पास गया? मेरे ससुराल वालों के पास, ठीक है। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने पैसा कमाया, जितना कमाया किसके हाथ में दिया? उन लोगों के हाथ में। अपने पास रखा कुछ? नहीं रखा कुछ भी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था ये मेरा घर है, मेरा परिवार है जहाँ मैं रह रही हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली है ये, मैं अपना समझती थी उन लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नौकरी ली थी, उसके बाद दूसरी नौकरी शिफ्ट करी मैंने, ठीक है। उसमें मेरी सैलरी थोड़ी कम थी, मेरी करीबन 13,700 रुपये सैलरी थी उस नौकरी में, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से वो वाली पहली वाली कुछ दिक्कतें इश्यूज थे आ रहे थे, तो सेकंड में शिफ्ट करी मैंने। तो जो सेकंड नौकरी करती थी तो आते ही मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, 6 से 7 हज़ार रुपये, मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, मेरे ट्यूशन से आ जाते, तो कुल मिला के 20-22 हज़ार रुपये मैं तब भी कमा रही थी। वो पैसे मैंने किसके हाथ में दिए? उन लोगों के हाथ में दिए। कितनी बार दिए? हर बार दिए, हर महीने दिए, चाहे मेरे कितने भी पैसे आए ले उठा के पकड़ा दिए, लो जी लो जी लो जी, देती रही देती रही देती रही, ठीक है। बच्चा किनके घर का पैदा किया था मैंने? उनके घर का पैदा किया। मेरे को क्या मिला? मेरे को क्या मिला? सिर्फ एक बदनामी मिल गई, एक विधवा का एक ठप्पा लग गया मेरे ऊपर, तो हाँ भाई ये विधवा है, विडो है। आज के टाइम में लोग मुझे कमेंट करते हैं कि किसी चीज़ में आप निधि कम नहीं हो, ब्यूटी के मामले में कम नहीं हो, एजुकेशन के मामले में कम नहीं हो। किस चीज़ में कम रह गई मैं? किस्मत के मामले में कम रह गई ना, किस्मत ने साथ नहीं दिया ना मेरा। नहीं, आप बताओ, आप बताओ यार, किस चीज़ में मेरी कमी, क्या कमी है मेरे अंदर, ये बता दो आप। क्या कमी है मेरे अंदर? क्या कमी थी मेरी शादी में? क्या कमी थी मेरे माँ बाप ने जो किया उस चीज़ में? किस चीज़ में कमी थी ये बता दो। किस्मत की कमी थी, किस्मत की कमी थी। शादी करने के बाद मुझे जो चीज़ें सम्मान मिलना चाहिए था, इज्जत मिलनी चाहिए थी ससुराल में, मेरे को नहीं मिली। मेरे को 1 साल, पूरा 1 साल रात के 3:30 या 4 बजे मैं सो रही हूँ, मेरे हस्बैंड 4 बजे सो रहे हैं। इस हद तक मुझे परेशान किया गया पूरा 1 साल। मेरी आंखों में देखो, आज बता भी रही हूँ ना, अभी तक मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बातें इतनी पुरानी हैं, लेकिन आज तक जख्म नहीं भरा। इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया गया, इतना ज़्यादा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो किस हद तक परेशान किया होगा मुझे। मेरे को, मैं अपनी तरफ से बेस्ट, हर लड़की ये सोच के जाती है शादी करके कि हाँ यार अपना बेस्ट देगी, बढ़िया अपनी शादी निभाएगी, मैं अपना पसंद से शादी करी है, अपने हस्बैंड जो मुझे पसंद करते हैं मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक दिन सुख का नहीं जीने दिया हमें, एक दिन सुख का। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि उनके हिसाब से 12 लाख में बात हुई थी, और जितना किया दिया लिया उसमें 12 लाख पूरे नहीं बने उन लोगों के। ये दिक्कत थी उनको ये था कि हम घाटे का सौदा करके बैठ गए लड़की के साथ। हमने जितना उम्मीद किया था, पहली चीज़ मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं उस टाइम नौकरी किया करती थी। शादी से पहले मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और 20-25 हज़ार रुपये महीने के कमाती थी। मेरी करीबन 18-19 हज़ार हाथ में सैलरी आती थी, और 8-9 हज़ार रुपये मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। वहाँ पे पॉश एरिया था जहाँ मैं रहती थी, तो बच्चे 1500 रुपये दिया करते थे अच्छे खासे, तो मेरे पास अच्छी अर्निंग हो जाती थी, ठीक है। मैं आज भी, मुझे याद है, मैं जितना मेरे पास आता था ना, मैं नौकरी करती थी उस टाइम, ठीक है। 25 हज़ार रुपये कमाती थी ना, तो अपना किराया और अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का निकाल के साइड में रख के मैं सन्नी के अकाउंट में पैसे डलवा देती थी हर महीने, 1 साल, हर महीने। कभी 8 हज़ार किसी महीने डाल दिए, किसी दिन 7 हज़ार, किसी दिन 10 हज़ार। क्यों करती थी मैं ऐसा? क्योंकि उन लोगों को अपना समझती थी, अपना समझती थी। पता है मैंने क्या बोला था? मैंने कहा सनी आप ना, ये ना पैसे मैं आपके अकाउंट में डालती हूँ, आप एक काम किया करो, छुटपुट चीज़ें खरीद लिया करो घर के लिए, या कुछ भी, या सेव कर लो, कल को हमारा एक ही है, हम लोग कुछ अलग नहीं है, शादी होनी है, और हम फिर आगे हमारा फ्यूचर अच्छा ब्राइट हो जाएगा, कल को ज़रूरत पड़ जाए। और उनके घर में भी क्या था, मैं आज आपको अपनी बात बताऊँगी, आज अपनी चीज़ें बताती हूँ। मेरे को पता है मेरे पापा जी ने 15 हज़ार रुपये दिए थे, जब मेरी शादी होने से कुछ टाइम पहले की बात है। 15 हज़ार रुपये हाथ में दिए थे और कहा था जा अपने लिए शादी का लहंगा खरीद ला।
मेरे को ना उसी टाइम ना सनी से मेरी बात हो रही थी। सनी को मैंने कहा सनी क्या हुआ, थोड़े परेशान दिख रहे हो। सनी बोलते कुछ नहीं यार, थोड़ा घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है तो थोड़ा सा पैसों की थोड़ा सा लगने लग रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से बात करी। मेरे को थोड़ा समझ में आ गया कि थोड़ा पैसों का देखिए, उनके घर में भी इतना ज़्यादा क्यों, शादी पे खर्चा होता है, दूसरी साइड से भी तो हो जाता है, प्रेशर पड़ता है। मेरे को ना, मैं दुकान पे थी उस टाइम और मैंने ना 15,000 कह रही हूँ, 25,000 थे मेरे पास पैसे उस टाइम। बाकी मेरे को थोड़ी बहुत और शॉपिंग करनी थी, आपको पता ही और भी होती है। 15,000 का लहंगा पसंद करके सिलेक्ट करके साइड में रखवा रखा था मैंने, ठीक है। उसी टाइम मैंने उसको रिजेक्ट करा और एक 9,000 रुपये का लहंगा था मेरी शादी के टाइम, ठीक है, वहाँ साइड में रखा हुआ था, जो मुझे सेकंड पसंद था, फर्स्ट पसंद नहीं था वो लहंगा, मुझे सेकंड चॉइस थी। जो होता नहीं आखिरी में 2 में से या 2-3 लहंगे होते हैं, उनमें से कोई एक पसंद करना होता है। तो मैंने जो पसंद कर रखा था उसे मैंने मना कर दिया, और जो दूसरा था ना सेकंड बेस्ट जो था 9,000 वाला लहंगा, मैंने वो ख़रीद लिया। मैंने कहा ये वाला लहंगा दे दो आप मुझे। तो मैं अकेली गई थी शॉपिंग करने, कोई और साथ में था नहीं। तो मैंने मनी मन ना ये चीज़ सोची, सनी बोलते तूने ये वाला लहंगा क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया। मैंने कहा यार मेरे को मैटर नहीं करता मैं शादी पे क्या लहंगा पहनूँ या कैसी लगूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मैटर ये करता है यार आपसे शादी हो रही है, मेरे को मेरा प्यार हो आप, और क्या फ़र्क पड़ता है यार, लहंगा महंगा हो सस्ता हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ये भी अच्छा लगेगा, मैं अच्छे से तैयार होंगी, ये लहंगा भी सुंदर लगेगा मेरे पे। तो मैंने अपना सेकंड बेस्ट लहंगा खरीदा वहाँ पे, और जो 6,000 रुपये बचे मैंने अकाउंट में सनी के डाल दिए, सनी के पापा जी के अकाउंट में। मेरे को लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकलेगा, उनका भी थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। और मेरे को ये चीज़ मैं टेंशन ले रखी थी शादी से पहले, मेरे को ये लग रहा था यार उनकी साइड भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस टाइम जो मेरे पास पैसे थे मैंने सनी को दे दिए, और सनी को बोला कि आप अपने मम्मा पापा को कह दो कि आपके पैसे हैं, ये मत कहना कि मैंने दिए हैं या हमने दिए हैं, मैंने दिए हैं, ठीक है, मेरा नाम मत लेना। मैंने कम से कम शादी से पहले 1 लाख रुपए दिया था, मैंने वो जमा कर रहे थे कि हाँ यार घर में लग जाएगा, वहाँ उस घर में लगेगा, उस घर में पीछे का रूम बनने लग रहा है, ठीक है, वहाँ क्योंकि एक होता नहीं है कि थोड़ा सा घर है, नीचे के कमरे बने हुए हैं, ऊपर का एक और कमरा बनेगा, थोड़ा घर बड़ा बनेगा। तो मैं अपने सेविंग मैंने उठा के सनी को दी, और मैंने कहा सनी आप लगाओ पैसे, और घर पे ये मत कहना। सनी को साड़ी दी थी 2300 रुपये की मैंने, और पता नहीं और भी ड्रेसेस शॉपिंग सनी शादी से पहले। और सनी को कहा था कि सनी ये मत कहना कि मैंने दिया है, अपनी मम्मी पापा को ये कहना कि आपने दिया है, आप गिफ्ट लेकर आए हो अपनी मम्मी को, आपकी मम्मी को अच्छा लगेगा कि देखो बेटा कमा रहा है, कुछ लेकर आया है। ऐसी थी यार मैं सनी के साथ, इस तरीके का मेरा बॉन्ड था। कभी नहीं मैं कुछ भी होता कह देती सनी ये कह देना आप लेकर आई हो, मेरा नाम मत लेना, ठीक है। टीवी लेकर आई थी, खुद अपने सर से गिफ्ट की थी, मैंने सनी को कहा सनी आप कह देना आपने खरीदी है घर के लिए। सनी का ठीक है, बात बता रही हूँ मैं, ठीक है, मैं चीज़ें बता रही हूँ। इतना मैंने उस घर के लिए सोचा, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस घर में शादी करने के बाद मुझे क्या मिला, आप खुद सोच के देखना ये चीज़, कि उस इंसान से इतना प्यार किया मैंने कि इतना भी नहीं सोचा यार, 5 रुपए का मतलब नहीं था मुझे, तेर मेर नहीं थी इतनी सी भी कि यार क्या है मेरा, कुछ ले लो मेरी किडनी, मैं ऐसी लड़की थी, आज मैं अपनी मम्मा को किसी की भी कसम खा के कह सकती हूँ, मुझे इतना दुख होता है, मेरी सास की अगर किडनी फेल होती मैं उसको भी दे देती किडनी, मेरा दिल इतना साफ था उन लोगों के लिए, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे कसम खा कहती हूँ, मैं इतना प्यार और लगाव रखती थी उन लोगों से, मैं उनको भी किडनी दे देती, मैं इतना सानी, मेरे को कोई अपनी लाइफ से कोई इतना वो नहीं था, मोह था या प्यार था, कुछ नहीं था। मैं ये सोचती थी यार ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। सनी के मम्मी पापा के लिए इतना कुछ मन में था मेरे, लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या मिला बदले में, क्या मिला यार मुझे उस बदले में, इतना कुछ रखती थी कि हाँ यार मम्मी है पापा है, ठीक है, फैमिली है मेरी, ठीक है, अपनी तरीके से समझा मैंने हमेशा कि यार मेरी फैमिली है वो, क्योंकि यार सन्नी से बहुत प्यार करती थी मैं आज बताती हूँ, ठीक है। मैंने मेरी शादी के बाद मैं वहाँ गई, ठीक है, शादी होने के बाद मेरा दिल एकदम से टूट गया उस दिन, जिस दिन मेरी शादी की फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट 1 या 2 दिन बाद मेरी सास ने आके मेरे को बोला कि हमें पसंद नहीं आया, ये कैसा पी लिया दे दिया। मैं बताती हूँ पी लिया, अच्छा क्यों नहीं दिया, दे पाई थी मैं क्यों नहीं दे पाई थी, अच्छे पी लिए मैंने, सस्ते पी लिए क्यों खरीद देते, मैंने वो पैसे सनी को दे दिए थे।
मैंने रखे हुए थे पैसे कि मैं खरीदूंगी। साड़ियाँ ले ली थी, अच्छी ले ली थी। पीलिया थोड़ा हल्का रखा था क्योंकि पैसे सनी को दिए थे और सनी को कहा था कि सनी आप अपने घर पे लगा लो और ये मत कहना कि मैंने दिया आपको, कर लो आप। मैं हर जगह कटौती कर रही थी। मेरी शादी की शॉपिंग के कपड़े दिखाऊंगी ना जो मैं वहाँ पहना करती थी शादी के बाद। सस्ते सस्ते सूट, मैंने 500-600 से ऊपर का कोई सूट नहीं खरीदा, 700-800 से ऊपर की कोई साड़ी नहीं खरीदी। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग बता रही हूँ मैं। और मेरे पापा जी ने मेरे को कितना अच्छे पैसे बहुत दिए मेरे को उस टाइम कि रख ले शॉपिंग कर। मैं अगर 1500 रुपये के लिए सूट लेने जाती थी तो मैं 700 का खरीद के 700 रुपये अलग बचा लेती थी कि नहीं काम आएंगे, बाद में काम आ जाएंगे, सनी के काम आ जाएंगे, हमें आगे फ्यूचर बनाना है, ठीक है, काम आ जाएंगे, ठीक है। मैं आज तक मैं इन चीज़ों से ना मेरा ऐसे होता है कि यार इतना अंदर से दिल साफ था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ क्या हुआ आगे, मेरा बहुत दिल टूटा जब ना एक तरीके से ना एक लड़की के लिए बेइज्जत करने वाली बात हो जाती है जब उसके माँ बाप के सामने उस लड़की की कमियां गिनवाई जाए, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये है, ठीक है। मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरी शादी के 15-20 दिन बाद इतने गंदे वाले कलेश मेरे साथ शुरू हो गए, इतने गंदे झगड़े मेरे साथ हुए और इनका रीज़न मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने ऐसा गलत क्या किया, कर क्या रही हूँ मुझे नहीं पता। बस वो था नहीं कि पसंद नहीं आई, घाटे का सौदा लग गया, ठीक है, घाटे का सौदा लग गया। और वो 12 लाख रुपए वाली बात जो मेरी सास इस बार आई थी ना, कह के गई थी कि 12 लाख रुपए में बात हुई थी, क्या दिया तेरे बाप ने, गोबर दिया, ये लाइन बोल के गई मेरे को अभी जब लास्ट टाइम आई थी। उसके लिए भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि उन्होंने 12 लाख वाली बात कैसे कह दी, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए मेरी जब शादी के लिए रिश्ता देखने लग रहे थे तो उस टाइम क्या था कि एक लड़का था, ठीक है, जो मेरी भाभी ने देखा था, पसंद किया था मैट्रिमोनियल साइट पे, ठीक है। तो उस लड़के का क्या था, वो यूपी साइड का था और यूपी साइड का वो लड़का था। तो उस लड़के ने क्या किया कि मेरी ना फेसबुक पे मुझे सर्च किया, ठीक है, मेरा प्रोफाइल बना हुआ था जो मेरी भाभी हैंडल कर रहे थे उस टाइम। तो मेरे को फेसबुक पे सर्च किया और फेसबुक पे सर्च करके मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी। तो मैंने मेरी भाभी से पूछा कि मैंने कहा भाभी ये मतलब कौन ऐसे है, तो उन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस में बात करवाई क्योंकि वो मेरी भाभी से बात कर रहे थे। भाभी ने मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लिया फ़ोन पे और मेरी बात करवाई उस लड़के से, ठीक है। करीबन 20-25 मिनट उस लड़के से मेरी बात हुई, ठीक है। वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी क्योंकि वो बोलता बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मेरे सिर में भड़क हो जाती है भाई, मेरे को ना वो हो जाता है। मैं बहुत अभी कैमरे के सामने बोल रही हूँ क्योंकि मेरा काम है, वरना मैं बहुत शांत और चुप रहने वाली हूँ। मैं खाली बैठ के सिर्फ बुक्स पढ़ने वालों में से हूँ, वैसा मेरा नेचर है। मेरे भड़क हो जाती है ज़्यादा, मेरे सामने लगातार बोलने वाले इंसान मेरे को नहीं पसंद आते, ठीक है। तो वो ज़्यादा बोलने वाला इंसान था, बहुत ओवर सा था, ठीक है, तो मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसने क्या किया, फेसबुक पे मुझे मैसेज किए। तो भाभी भी उस टाइम बोलते कि कर ले एक बार बात करके तो देख, जान के तो देख कैसा है कैसा नहीं। तो पहली बारी में ही बात हुई थी उस टाइम, मैंने उसको बोला, उस लड़के ने मेरे को पता अपने आप ही ज़्यादा ही बोल रहा था। तो अब खुद से मैसेज करते हुए बोलता कि ना मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मेरी घर की शादी ऐसी होएगी, उसमें ना देखना स्टेज ऐसी होएगी, घर मतलब टेंट ऐसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि देखिए हमारे पेरेंट्स तो ना 10 लाख रुपए तक ही लगा पाएंगे शादी में, इतना नहीं, आप जितना कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो आप। तो उसने कहा ओ नो, सिर्फ 10 लाख रुपए, इतने कम, ऐसे बोला। तो मैंने मेरी मम्मा को बता दिया, मैंने कहा ये लड़का ऐसे बोल रहा है, इतने कम। तो मम्मी बोलती कोई जरूरत नहीं है, मना कर दे, नहीं करनी शादी वादी इस लड़के से और इससे बात मत कर। मैंने बात नहीं करी, ठीक है, ये बात तब उगी थी यहाँ पे। लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ गई, मेरे को लगा कि यार आगे से नेक्स्ट टाइम कभी किसी लड़के से बात हुए, शादी की हुई, तो मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि हाँ भाई इतने लाख रुपए लगाएंगे शादी में। कल को ये ना हो कि उसके पेरेंट्स जानबूझ के ज़्यादा मांगे या बोले और फिर उससे हमें दिक्कत हो आगे के लिए। तो मैं जब सनी से पहली बार मिली थी, पहली मुलाकात में ही मैंने कह दिया था कि देखो सनी, मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा पैसे तो लगा नहीं सकते, मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक लगा देंगे शादी पे, मैंने ये बात बोल दी, ठीक है। 12 लाख रुपए तक लगा देंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं है कि आप सोचो 25, 30, 35 लाख रुपए लगा देंगे, तो इतना नहीं है। तो सनी ने मेरे को उस टाइम जवाब दिया था कि निधि मैं तो खुद को ज़ीरो समझता हूँ, बिल्कुल मैं तो खुद को ही ज़ीरो समझता हूँ ना, तुम मतलब इतना, मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि तुम इतने पैसे क्यों कह रही हो मेरे को कि लगाओगे, क्योंकि सनी को मुझे नहीं पता 12 लाख ज़्यादा लगे कम लगे, बट सनी को ये चीज़ ऐसे लगी, उन्होंने इस तरीके से ली और मुझे बोला कि मैं तो खुद को ही ज़ीरो समझता हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, ऐसा हूँ, कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं। और उन्होंने कभी पैसे की ऐसे बात नहीं करी, ठीक है। तो
हुआ क्या कि ये बात सनी ने अपनी मम्मा को बोल दी होगी। जब मतलब जैसे होता नहीं है कि जब आप कोई लड़की आपको पसंद होती है और जब आप उसकी बड़ाई मारने वाले होते हो, क्योंकि सनी को सनी ने, मैं बताती हूँ, सनी चाहते थे मुझसे शादी करना, और वो हर इंसान ही होता है कि ना अपने पार्टनर को अच्छा दिखाता है अपनी मम्मा पापा के सामने कि नहीं यार ये लड़की अच्छी है। एक तो मैं नौकरी करती थी, एक प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मैं कमाती थी, तो वो चीज़ मेरी अच्छी जा रही थी उन लोगों के सामने कि लड़की एक तो 2 भाइयों की एक बहन है, अच्छा कमाती है, दिखने में भी सही है, पढ़ी लिखी भी है, बीटेक है, तो कौन रिश्ता के लिए कमी क्या दिखेगी, रिश्ते में कोई कमी नहीं दिख रही थी। ऊपर से भाई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, मैनेजर की नौकरी है भाई की, पापा जी सरकारी नौकरी से रिटायर है, मतलब हर चीज़ परफेक्ट लग रही है ना, सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है। मैं बताती हूँ बात, ठीक है। तो उन्होंने भी हाँ कर दी। तो सनी क्या कर रहे थे, मेरे प्लस पॉइंट गिनवाए जा रहे थे, नहीं ऐसा है, अच्छा है करके। तो उन्होंने, मुझे पता है, सनी ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने बड़ाई के तौर पे ये बात बोल दी कि ना, ये बात निधि ने बोली थी, ठीक है, कि ना मेरे को, तो मैंने उनको नहीं बोला, मेरे माँ बाप ने उनको नहीं बोला, लेकिन सनी ने अपनी मम्मा को बोल दिया होगा कि हाँ निधि ने ऐसे बोला था कि 12 लाख रुपए तक लगा देंगे शादी पे। तो उनकी मम्मा क्या थे, थोड़ी मनी माइंडेड थे, ठीक है, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ें मिलेंगी होगा। और मैं आपको आज गिनवा सकती हूँ हमारे इतने रुपए लग चुके थे उस शादी में। 2.5 लाख तो मैंने बता दिया कि वहाँ पे फर्नीचर वगैरह के दिए थे, 1,80,000 वैसे दिए थे, मतलब शादी का जो होता है। उसके अलावा 20-25-30 हज़ार रुपये शगुन के दिए थे, 80-1,000 रुपये का सामान भी आया था, देने लेने का, कपड़ा कंबल पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। और भी बहुत खर्चे हुए, जैसे हम फ्रूट्स वगैरह का पूरा टोकरा बनवा के लेके गए, बहुत सी चीज़ों पे खर्चे होते हैं, आपको नहीं पता, शादी पे जब लगने लगता है पता नहीं चलता कहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खर्चा होता है गोल्ड पे, और मेरा कितना गोल्ड था वो मैं आपको गिनवा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ बता भी दी थी, बाद में मेरी सास को बोला भी था कि देखो इतने लाखों रुपए का तो गोल्ड आया है, ठीक है, तो मुझे बता दो, मैं गिनवा के बता सकती हूँ कि 12 लाख रुपए कहाँ लगे हैं। इतना महंगा गोल्ड उस टाइम आई थिंक 30,000 था, 30,000 का एक वो था एक, ठीक है। इतना गोल्ड आया मेरी शादी का, इतना सारा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ थी, तो उनको वो चीज़ वो नहीं हुई ये चीज़ कि हाँ यार मतलब इतना कैसे कह दिया। और उसके बाद क्या थे, मेरे पापा जी का क्या है ना, नेचर ऐसा है कि वो थोड़ा सा ना ज़्यादा बोल देते हैं, वो चीज़ ज़्यादा बोल देते हैं। जैसे कि हुआ क्या कि मेरे पापा जी ने क्या किया, जैसे सगाई पे गए, सनी और के सगाई पे गए तो वहाँ पे 2-4 ही लोग थे। तो मेरे पापा जी ने क्या किया, मेरी सास को दे दी कानों के झुमके दे दिए, ससुर को अंगूठी दे दी, सनी को चेन पहना दी, गले पे सगाई कर दी, मतलब छोटी सी। तो उन्होंने बोला मेरी सास और ने कि देखिए कि ये सब हमारे सगाई पे नहीं देते, हमारे ना शादी से 1 दिन पहले देते हैं। और मेरी पापा जी को बात कुछ समझ नहीं आई। मेरे पापा जी ने ना ऐसे ही, मतलब होता नहीं, कह दिया कि अरे कोई नहीं बाद में और दोबारा कर लेंगे, ऐसे बोल दिया मेरे पापा जी ने, ठीक है, दोबारा कर लेंगे। तो शादी सगाई थी 20 दिन पहले मेरी शादी से। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे ये बात पापा जी ने तो मुँह से बोल दी कि दोबारा कर देंगे। दोबारा कहाँ से कर देंगे, इतना पैसा कहाँ से ला देंगे दोबारा के लिए। मेरे पापा जी ने तो ऐसे ही थोड़ा सा दबाव में, पता नहीं ऐसे ही बोल जाते हैं, कई बार सीधे हैं, बहुत सीधे हैं, ठीक है। मेरे पापा जी ये बात कह के चले गए। फिर उधर से मेरे पास फ़ोन मैसेज आ रहे उनके कि उन्होंने कहा कि आपके पापा जी ये कह के चले गए दोबारा दे देंगे। उन्होंने बात हो रही बाद में, तो मैंने बोला कि ये जो आपको हमने दे दिए, देखो हमारे सगाई पे देते हैं, ये सब हमने पकड़ा दिया आपको। अगर आपके लगन पे देते हैं, शादी से 1 दिन पहले देते हैं, तो आप एक काम करना, वहीं आएंगे शादी के दिनों में, टाइम में आप वो सारा गोल्ड जो हमने अभी आपको दिया है वो आप हमें दोबारा दे देना एक बार। हम आपके लोगों के सामने, जब आपके लोग लगन पे होंगे उनके सामने आपको दोबारा दे देंगे वही चीज़ उठा के। बोलते कि नहीं के तो फैमिली वाले बोले कि ना दोबारा से होगा ये सब। मैं कहा दोबारा से कहाँ से हो जाएगा यार, इतना थोड़ी मतलब ब्योत होता है कि इतना गोल्ड दोबारा दे देंगे, हमने तो अपने रिवाज के हिसाब से दे दिया। तो यहाँ पे क्या था कि बात थोड़ी सी चीज़ होगी, तो वहाँ पे क्या हो गया कि आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पे जाके क्या हो गया, शादी से पहले की चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लग गई थी। मतलब सनी की तरफ से ख़राब नहीं थी, मेरी सास से उस टाइम मेरी रोज़ बात होती थी फ़ोन पे रोज़, ठीक है। तो मेरी सास ने उस टाइम क्या कहा, मेरे को कई दिन पहले बोला था कि ना देखो कि ना तुम बर्तन होते हैं, ठीक है, जो बर्तन वगैरह ज़्यादा मत लेकर आइयो, बस थोड़े बहुत अगर डाइनिंग सेट वगैरह छोटी मोटी चीज़ ले आइयो, लेकिन बर्तन हमारे इतने रखे हुए ना, पूरा टोकरे भर भर के इतने रखे हैं नए बर्तन, उन पे पैसा मत खराब करियो, बल्कि यहाँ पे ले लियो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया
कि सगाई पे हमने ना 7 थालियां और एक बड़ी परात होती है मतलब पीतल की, वो दी थी सगाई पे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना निधि, अब मैंने पूछा मम्मी लगन पे क्या क्या देते हैं, आप मुझे लिखवा दो चीज़ें, मैं वो चीज़ें मार्केट से अभी खरीद के तैयारियां कर लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना हमारे जो है ना लगन पे ना 7 थालियां देते हैं, परात देते हैं, ये सब देते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि हमारे तो ये चीज़ एक ही बार देते हैं मम्मी, ये 7 थालियां परात वगैरह एक बार सगाई पे दे दी, हमारे 2-2 बार नहीं देते। तो वो बोलते नहीं हमारे तो 2-2 बार देते हैं, ये बात बोली उन्होंने, हमारे 2-2 बार देते हैं। तो मैंने उनको बोला मम्मी अभी आपने मेरे को कुछ दिन पहले बोला था कि आपके पास इतने बर्तन हो रखे हैं और आपने यही बात बोली बर्तन इतने ज़्यादा हो रखे हैं, तो फिर इतने बर्तन खरीदने का क्या फ़ायदा है। एक काम करते हैं, हम जो सगाई पे दिए थे आप वही वाले हमें रिटर्न कर देना बर्तन, वो जो परात वगैरह है, हम आपको शादी पे वही वाला मतलब लगन पे चढ़ा देंगे, वही वाली चीज़ मतलब, क्योंकि हमारे 1 बार देते हैं आपके 2 बार देते हैं, तो कोई बात नहीं वही वाला रिटर्न कर देंगे। तो बोलते नहीं 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 हमारे 2 बार देते हैं। मुझे बात थोड़ी अजीब सी लगी, अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कि देख लो मम्मा। तो उनकी मम्मी सामने से बोलते मेरे को, बोलते कि तुम लोगों ने गोद का फंक्शन भी तो नहीं किया, अगर गोद का फंक्शन करते वहाँ भी तो तुम्हारे 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। सीधा ऐसे बोला। मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी, दिल पे लगी। मतलब शादी से 10-15 दिन पुरानी बात, आगे की बात है, मतलब होने वाली थी मेरी शादी। मेरे को ऐसा अजीब सा लगा, खटका मुझे बात। मुझे लगा यार मतलब फिर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं छोटी छोटी बात फील कर जाती हूँ। तो मैंने ये बात फिर सनी को बोल दी। मैंने कहा सनी आपकी मम्मा ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ गोद का फंक्शन होता तो 2.5 लाख रुपये वहाँ भी तो लगते। सनी हमने तो नहीं मना किया, मैंने ये बोला गोद का फंक्शन के लिए आप लोगों ने मना किया, हमने तो नहीं बोला था ठीक है कि आप मत करो गोद का फंक्शन, आप कर लो गोद का फंक्शन, अभी बुला लो जितने मेंबर्स आने वाले होते हैं, कर देंगे हम तो गोद का फंक्शन। तो सनी ने अपनी मम्मा से पूछा, सनी को गुस्सा आया होगा क्यों मतलब ऐसे बोला निधि को। तो सनी की मम्मी साफ मुकर गए इस बात से, साफ कि मैंने तो बोला ही नहीं, साफ मुकर गए। मुझे इतना हर्ट हुआ कि यार मतलब आपने बोला, कम से कम आप यही कह दो कि गलती होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। साफ पलट गई अपनी बात से कि बोला ही नहीं ऐसा। मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ सही नहीं लग रहा, अंदर से आ रहा था, इंट्यूशन सही नहीं लग रही मुझे, ठीक है। ये एक चीज़ गलत लगी मुझे, ठीक है। फिर मैंने उस टाइम उस बात को संभाल लिया। मैंने कहा सनी, मैंने अपने ऊपर ले ली चीज़। मैंने कहा नहीं सनी, शायद सुनने में मुझे ही गड़बड़ होगी, आपकी मम्मा ठीक कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। मैंने उस टाइम ये बात अपने ऊपर लेके ख़त्म कर दी, बल्कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। और दूसरी एक चीज़, मैं आपको कुछ महीनों पहले पुरानी बात लेके चलती हूँ। मैंने बताया था कि मेरा एक आईसाइट ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मेरे से ना दिक्कत आ रही थी काम करने में। मैं नौकरी छोड़ दी उस टाइम। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है, वैसे भी आगे शादी है मेरी 4-5 महीने बाद। तो पता है मेरे साथ बता रही हूँ, सनी मेरे साथ कभी चिल्लाए नहीं ज़िंदगी में, मेरे साथ ऊपर कभी इतना सा भी नहीं चिल्लाए, इतने प्यार से बात करते थे। उस टाइम क्या हुआ कि सनी की मम्मी से मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने ना ऐसे बोल दिया सनी को कि सनी ने मुझे बोला कि नौकरी छोड़ दे, थोड़ा अब आराम कर ले, शादी होने वाली है। वैसे भी मैंने कहा मम्मा वैसे भी मैं नोएडा में नौकरी करती हूँ, कल को हमें शादी करके नजफगढ़ में बसना है, तो नजफगढ़ से नोएडा तो नौकरी हो नहीं पाएगी, तो यहाँ से मैं अपना वो नोटिस पीरियड पूरा करके अपना वो पेपर लेकर मैं दोबारा कहीं और ज्वाइनिंग बाद में देख लूँगी। और ये बात मैंने बोली। उनकी मम्मी ने उस टाइम तो मेरे को कुछ जवाब नहीं दिया, आराम से अच्छा बेटा कर रहे। मेरे को तो एक बहुत ही अच्छे लग रहे थे यार, मेरी सास बहुत अच्छी उस टाइम, तो शादी से पहले इतने प्यार से बात कर रहे, कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उनका नेचर अलग होगा बाद में। लेकिन हुआ क्या कि उसी दिन मतलब जिस दिन मैंने मेरी सास से बात करी, सनी का फ़ोन आया, एकदम से मेरे पे चिल्ला पड़े, एकदम से, कि मैंने कब मना किया तेरे को नौकरी करने से। मुझे अजीब सा लगा, मेरे को लगा यार मेरी अभी शादी नहीं हुई है, और ये जो फैसला है मेरा नौकरी करने का या नहीं करने का, वो मेरा है फैसला, मेरा खुद का होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम भी बोला, मैंने कहा हाँ सनी ने नहीं बोला कि मुझे कि नौकरी छोड़े, वो मैंने खुद छोड़ा है, मैंने ये बोल दिया फिर बाद में मेरी सास को। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा यार ज़िंदगी में पहली बार मैंने मेरी सास से बात करी और सनी मुझसे फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे पे चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके घर में झगड़ा हुआ इस बात पे कि मेरी सास मेरे हस्बैंड से लड़ी कि तूने नौकरी क्यों छुड़वाई निधि की। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कि वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूँ और मैंने नौकरी छोड़ दी, ठीक है। अब हुआ क्या कि शादी के बाद जब मैं शादी करके आई, नौकरी मैं कर नहीं रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बीमार हुए जा रही थी, ठीक है। उनको ये लगा होगा कि चल ठीक है घर के कामों में अच्छी नहीं है, पैसा तो कमा के लाती रहेगी, ठीक है।
तो नौकरी मैं कर नहीं रही थी। बच्चा प्लान करने की मेरी इच्छा थी, जो कि मेरा शुरू से हमेशा से रहा है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है प्रेगनेंसी वगैरह को लेके। तो मैं बच्चा प्लान करने लग रही। 2 बार मेरे मिसकैरेज हुए, पहला मिसकैरेज हुआ, ठीक है, इन चीज़ों में। तो ऊपर से उनको ये चीज़ लगी कि जिस हिसाब से हमने सोचा था कि मिलेगा, उस हिसाब से उनको लगा कि नहीं मिला। हमें लगा था कि बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जब शादी से पहले ही मतलब इतना कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो बात जो थी, उनको मेरे से चिढ़ थी सिर्फ और सिर्फ पैसा था। घर में जो कलेश होता था ना, झगड़ा, उसकी जड़ था पैसा। इवन सनी की मौसी जी थे, उन्होंने, सनी साथ में बैठे हुए थे, मेरे को पता है क्या बोला एक बार, बोलते कि इसको कह दो निधि कोई नौकरी कर लेगी, जिस दिन ये नौकरी करने लगेगी ना, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर देखना कि तेरी इसकी सास बड़ाई मारेंगी कि हमारी बहू नौकरी करती है, अर्न करती है, पैसा कमाती है। इसका मोटिव क्या मतलब बना, मेन रीज़न था पैसा, ठीक है। तो मैं आगे बताती हूँ हुआ क्या, कि ना मेरे पापा जी एक बार वैसे ही घर पे आए, शादी के 1-1.5 महीना हुआ था। तो मेरे पापा जी ने ऐसे ही थोड़ा सा ना बड़ाई में कह दिया कि क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे गुड़गांव में नौकरी करते थे और मैं थी यहाँ नजफगढ़ में, तो आना जाना दिक्कत होती। तो मेरे पापा जी ने बोल दिया कि अरे इनको तो हम रखेंगे, इनको, निधि और सनी को, तो इनको तो हम फ्लैट दिलवाएंगे और इनका घर बसाएंगे, मतलब ऐसे ही कह दिया। मतलब थोड़ा सा मेरे पापा जी बोल जाते हैं, और लेकिन ऐसा हो, मतलब ये मैं बताऊँ, खुद के पास जब खुद का घर ना हो तो वो हमें कहाँ से घर दिलवा देंगे। तो ऐसे ही कह के चले गए। तो मेरी सास को, उनके माइंड में ये चीज़ चली गई कि यार ये तो ना घर दिलवा सकते हैं, मतलब निधि को और सनी को। तो हुआ क्या कि वो मेरे को बोलने लग गए, जा यहाँ से, जा यहाँ से, जाओ, तुम गुड़गांव क्यों नहीं जाते, जाओ 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 जाओ। लगी रट लगा दी कि निकलो यहाँ से, निकलो। मैंने मेरी सास को उस टाइम समझाया, मैंने कहा देखो मेरे पापा जी के पास नहीं है इतना कुछ भी, ना पैसा है, और मेरे पापा जी और कुछ नहीं कर सकते। मेरी सास ने बोला कि तुमने तो बोला था कि काम शुरू करवा देंगे सनी का। मैंने बोला उस टाइम, मैंने कहा था कि काम शुरू करवा देंगे, बट वो तब कहा था अगर शादी सिंपल तरीके से गोद पे होती तो, ये डिसाइड किया था। लेकिन वो आप ही ने कह दिया बाद में कि नहीं प्रॉपर शादी करनी है, पहली शादी है घर की। मैंने सनी को बोला था, क्योंकि मैं सनी से बात करती थी, सनी अपनी मम्मा से बात करते होंगे, तो मैंने सनी को बोला था देखो यार 10-12 लाख रुपए जो घर वाले लगाएंगे वो आप अपने बिजनेस पे लगा लो, पैसे काम आ जाएंगे, आपका बिजनेस और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और घर शादी का तो क्या है, देखो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही सिंपल सा एक गोद का फंक्शन छोटा सा करके शादी कर लेते हैं हम और पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। ये बात मैंने सनी को बोली थी और सनी ने अपनी मम्मा को बोल दी। तो इस बात पे वो मेरे से और चिढ़ गई। उनको लगा कि अब वो चीज़ का भी प्रॉमिस नहीं किया पूरा, क्योंकि वो बहुत मनी माइंडेड थी। तो एक बात बताओ, मैं कहाँ से प्रॉमिस करूँ जब हमने शादी पे इतना लगा दिया, गोल्ड दे रहे हैं सबको, गोल्ड की चेनें दे रहे हैं, कई अंगूठियाँ दे रहे हैं, तो मैं कहाँ से लगाऊंगी, ये बताओ आप मुझे। तो यहाँ पे आके मैं बिल्कुल मन से उतर गई, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, प्यार से साफ दिल से उनके घर में आई हूँ, बट मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में था कि ये लड़की घाटे का सौदा करके ले आए, हम जैसे ठग लिया हो उनको, ठीक है। ये चीज़ कर दी उन्होंने मेरे साथ। तो मेरे साथ इतने झगड़े हुए, मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुझे 1 साल परेशान किया गया। सनी आते थे 10 बजे रात को काम से आते थे, उनके साथ मेरी इतनी लड़ती थी। वो रात के 3 या 3:30 बजे मेरे कमरे में आते थे, 3:30 बजे। आप सोच के देखो, रात को सोचो आप, वो इंसान बीमार नहीं भी होगा ना कोई इंसान, फिर भी बीमार हो जाएगा। मेरा होता है, देखो मेरा शौक आपको पता है, मैं ना क्या करती थी, तैयार होके बैठ जाती थी साड़ी वाड़ी पहन के कि हाँ यार मेरे पति आएंगे, ठीक है। मुझे दिन में आराम से बैठी होती मेरी सास, कुछ भी, बस रात को कि इससे लड़, इसको निकाल। मेरे हस्बैंड ने ये बात बोल दी मेरी सास के सामने कि मम्मी कुछ भी कर लो, ये बदली नहीं जाएगी, यही रहेगी, दूसरी नहीं आने वाली, इसको अपना लो। लेकिन एक बात बताओ, आज मेरे पे ब्लेम कर दिया मेरे को सनी के जाने के बाद कि हाँ इसकी वजह से हमारा बेटा चला गया। मुझे ये बताओ, रात के 3:30 4 बजे तक घर में टेंशन किसने बनाई थी? मैंने तो नहीं बनाई। हर रोज की जो टेंशन होती है, कहते हैं ना कि इंसान चिंता चिता समान होती है, चिंता चिता की तरफ ले जाती है। और घर में इतना कलेश ना किसी की मौत का रीज़न बनता है, ठीक है। जो इतना कलेश झगड़े जो घर में कर रखे थे, ठीक है। लेकिन मैं आज भी उनके बारे में मैंने आज तक ये नहीं निकाला, आज तक मेरे मुंह से 1.5 साल हो गया मेरी वीडियो में, मैंने कभी ये नहीं निकाला कि मेरी सास की वजह से ये चीज़ हुई, कभी नहीं। और वो हर बार मेरे को ब्लेम करते हैं कि हाँ इसकी वजह से हमारा लड़का चला गया, इसकी वजह से, कभी मनहूस बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी खा गई, कभी समेट गई, इतनी घटिया लैंग्वेज यूज़ करेंगे। मैंने क्यों नहीं बोला?
मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा जो इंसान चला ही गया अब उसका दोष क्यों दे किसी पे, बस जो किस्मत था, बस जो गया तो गया। अब ऐसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं उन पे दोष दूँ या वो मुझ पे दोष दे, ठीक है। मैंने ये बात आज तक 1.5 साल में कभी मेरे मुंह से नहीं निकला आज तक, लेकिन आज मैं एक चीज़ आपसे पूछती हूँ मैं, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला कि हाँ उनकी वजह से गया सनी, लेकिन एक बात बता दो, मैं मुझे 1.5 साल 1 साल शादी के 1 साल इतनी घर में टेंशन बना रखी है। रात के 3:30-4 बजे लड़का, आपका लड़का पूरा दिन बाहर रह के काम करता है बेटा, नौकरी करके वापस घर आता है ये सोच के घर में अच्छा माहौल मिलेगा, सुकून मिलेगा, और वहाँ आके आप लोग ये पॉलिटिक्स बाजी खेल लो कि हाँ इसने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें घर में टेंशन बनाओ तो वो टेंशन में क्या होगा इंसान का, ये बता दो। ब्लड प्रेशर टेंशन में ही बनता है, और वो टेंशन भाई मैंने कभी नहीं दी थी मेरे हस्बैंड को। हाँ एक दिन दी थी, एक दिन दी थी, वो भी बहुत अति हो गई थी उस टाइम, वो मैंने बता रखा है सब कुछ, ठीक है। एक दिन मैंने क्या किया था, सिर्फ एक दिन किया था मैंने, कभी मैं जवाब भी नहीं दिया मैंने कभी पलट के, ठीक है। मैं कभी पलट के जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप सुनती हंसती और अपना काम मतलब अपने में ही रहती थी, खोई खोई सी बस अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं एक बात बताऊँ, अगर वो आ रहा है नौकरी से वो इंसान और रात के 3:30-4 बजे रात को वो सो रहा है, 4-4:30 बजे, सुबह 7-7:30 बजे फिर से उठ रहा है, हर रोज़ 1 साल तक कोई इंसान हर 3-3.5 घंटे सोए, इतनी उसकी अति कर रखी हो, मतलब सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पसंद की वाइफ लेकर आ गया, अपनी पसंद की, बस पसंद नहीं है। तो सोचो कोई अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाए ऐसे माहौल में। मैंने सनी को बहुत बोला था, मैंने कहा सनी इस माहौल से निकल जाओ, अलग हो जाओ। दूसरी चीज़ लोग मेरे को कह देते हैं, ठीक है, इलाज की बात मैं बोलती हूँ अब, ठीक है। इलाज जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, मेरी ट्यूब निकल गई, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। टाइमली ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला उस टाइम। क्यों? क्योंकि मेरे को घर के दरवाजे तक भी खड़े होने की इजाज़त नहीं थी, बीमार थी, पेट में 1-1.5 महीने से दर्द हो रहा था। नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंस समझते हो, मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब, ठीक है। मेरे हाथ में कब 1 साल मैंने नौकरी नहीं करी, ठीक है, 1 साल बाद मैंने नौकरी करी तो उनके हाथ में पैसा दिया, मैं अपना पैसा उनके हाथ में दे रही हूँ, सनी उनके हाथ में दे रहे हैं, वो लोग भी कमा रहे हैं, तो इलाज करवाने का हक किसका था? मेरे पति का इलाज किनको करवाना चाहिए था? उसके माँ बाप को ही करवाना चाहिए था ना। बता दो अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। मेरे को तो दरवाजे से बाहर तक निकलने की इजाज़त नहीं थी, दरवाजे क्या खिड़की तक खोलने की परमिशन नहीं थी। तो एक बात बताओ, ट्रीटमेंट के लिए किनका फ़र्ज़ बनता था लेके जाना? बच्चा आपका बीमार है, हर रोज़ उसके उल्टियाँ लग रही है, हर रोज़ उल्टियाँ लग रही है, उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, ट्रीटमेंट करवाना, इलाज किसका फ़र्ज़ है? हाँ मानती हूँ मेरे हस्बैंड भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैं जिम्मेदार मानती हूँ, वो लापरवाह थे, हम लोग हो जाते हैं लापरवाह हेल्थ के लिए, बोलते थे नहीं जाते थे, मैं उनकी गलती मानती हूँ कि उनकी मिस्टेक थी, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का भी दोष मेरे पे कैसे दे सकते हैं कि ना निधि ने इलाज नहीं करवाया? निधि के हाथ में पैसा ही नहीं था। लोग मेरे को कहते हैं ना आपने अपने पति का इलाज क्यों नहीं करवाया? निधि के हाथ में पैसा ही नहीं था, निधि के हाथ में था क्या जो वो अपना ट्रीटमेंट करवाती? बाकी इस चीज़ में तो मैं बोलती हूँ, देखिए क्या उनकी शायद इतनी थी, उम्र इतनी थी उनकी, और ट्रीटमेंट ऐसा था मैक्स हॉस्पिटल में चला था, उसके बाद एक देसी ट्रीटमेंट भी चला था। देखिए अपनी तरफ से, देखिए कोई इंसान, माँ बाप ये तो नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा चला जाए, ठीक है, कोई ये नहीं चाहता, लेकिन ना ये चीज़ नहीं सोचता कि उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आप सोच के देखिए लोगों के, मैं ये कहती हूँ कि ना झगड़े 100 में से आजकल 90 घरों में यही कहानी होती है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है 100 में से 90 घरों की कहानी है, लेकिन लोग सोचते नहीं ना कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा सेहत पे असर डाल सकती है। ये चीज़ तो कोई नहीं सोचता, आप इस चीज़ को सोचिए ज़रा आप। हम लोग ये नहीं सोचते कि यार ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, घर में कलेश झगड़ा टेंशन, वो हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है, ये चीज़ तो नहीं सोचते हम। तो इस चीज़ का मतलब मैं जिम्मेदार उनको नहीं बोलती हूँ, मैं मेरे सास ससुर को नहीं कहती हूँ कि वो लोग को की वजह से मेरे हस्बैंड गए। मैं आज भी अभी ऑन कैमरा बोल रही हूँ, कहीं आप इस चीज़ को, मेरी स्टेटमेंट को गलत समझो। मैं इतना बोल रही हूँ कि घर में टेंशन थी, और वो टेंशन सही नहीं होती एक इंसान के लिए जो पहले से ही थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। और जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया कि हाँ तूने अपना पति बीमार कर दिया, तेरे आने से पहले बिल्कुल ठीक था, कभी बुखार भी नहीं हुआ, तो मैं वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि सनी के घुटनों का दर्द रहता था शादी से पहले, और किडनी ओवरनाइट कभी ख़राब नहीं होती, 2-2 किडनी होती है शरीर में, और सनी को दिक्कत शादी से पहले थी।
मैं शादी के बाद पता चली, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ पढ़ के डॉक्टर से टेस्ट करवाए कि क्या क्या कि नहीं इनको दिखा के लाओ। और सनी की दिक्कत थी शादी से पहले की, क्योंकि उनके घुटनों का जो दर्द रहता था, पूरे शरीर में दर्द रहता था, वो कहीं ना कहीं उनकी कुछ दिक्कत थी शरीर में, जो कि नहीं पता चली टाइमली पहले। ठीक है, चलो वो तो मैंने मान लिया कि किस्मत थी, चलो ठीक है यार, मेरी लाइफ में लिखा था, उनकी लाइफ में लिखा था कि बेटा जाना, मेरी लाइफ में लिखा था मेरा पति का जाना। ठीक है, मैं उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ सनी के जाने का। हाँ, लेकिन मेरे को शिकायत है कि मैंने जब अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करना चाहती थी तो घर में इतने झगड़े कलेश क्यों किए, जबकि एक अच्छा इन्वायरमेंट बन सकता था, एक अच्छे तरीके से साफ मन से मुझे स्वीकार कर लेते बहू के तौर पे, तो उनका क्या चला जाता। आज उनका घर ही बसता, उनके बहू बेटे अच्छे से, उनका पोता आज उनके घर में होता, उनका बेटा आज उनके घर में होता, मैं उस घर में होती, अच्छा खासा उनका घर फलता आगे, अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते और घर में टेंशन ना बना के रखते इतनी ज़्यादा। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और मैं चलो ठीक है, जो था किस्मत में लिखा। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि मैं दुखी एकदम से इस स्टार्टिंग मेरी वीडियो में मैं आई थी जब मैं रो रही थी। मेरा रीज़न ये था, मेरे मन में कई बार तकलीफ़ होती है कि यार इतना दिया लिया, इतना किया मैंने, मुझे बदले में क्या मिला ये बता दो। ठीक है, उस इंसान ने जिसने, बल्कि उसके साथ इतना बाद में भी गलत हुआ, उसके बावजूद भी मैंने वीडियो में आके यूट्यूब पे क्या बोला, अच्छे हैं, तारीफ़ें मार रही मैं उनकी, इतनी तारीफ़ें मार रही। बट मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई आप खुद सोचो। उनके घर में 2.5 साल में रही हूँ, उनके साथ बैठ के हम खाना खाते थे, सामने वो बैठे, और आज उन्होंने मेरे साथ उस सनी के जाते ही, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद सिर्फ 13 दिन रखा मुझे, सिर्फ 13 दिन। 13वें दिन कह दिया कि रिवाज है, एक बार मायके जाना होता है। उसके बाद फ़ोन मिलाती रही, कब आऊँ कब आऊँ कब आऊँ, उठाने छोड़ दिए, उल्टा सीधा मेरे को बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब मैं सनी की बरसी पे गई तो बहुत मुश्किल से मैंने 4 या 5 दिन निकाले हैं उस घर में, बहुत मुश्किल से। मैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब आपको कोई रखना ना चाहे, आप उस घर में धक्के से रहो तो कैसा व्यवहार आपके साथ होता है और कैसे परेशान किया जाता है, जो कि उस टाइम मेरे साथ हुआ। मीन्स कितना दिल पे लगती है वो बात। ठीक है, कि जब मैं अपने पति की बरसी पे गई हूँ और ये कह दिया कि आपका बरसी पे होना ज़रूरी नहीं है, आप जाओ, बरसी से पहले ही चले जाओ। कितनी, और क्या कह रहे कि भगवान की मर्जी थी, भगवान ने नहीं रखा। भगवान को दोष मत दो, ठीक है, भगवान को दोष मत दो। ठीक है, मेरे दिल पे लगी ये चीज़ें कि हाँ यार इतना कुछ किया किसी के लिए और बदले में आपको क्या मिला। उस पता है क्या होता है, जब आप किसी के लिए बहुत अच्छाई करते हो, बहुत अच्छाई, ठीक है, और बदले में आपको उसके बदले में गाली मिले सुनने को, बुरा मिले आपके साथ, तो आपकी कहीं ना कहीं अच्छाई मिट जाती है। अच्छे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनको ऐसे लोग, बुरे लोग मिलते हैं और वो बुरे लोग उनकी अच्छाई खा जाते हैं, बिल्कुल वो इंसान की अच्छाई ख़त्म हो जाती है इतना कुछ देखने के बाद। मीन्स आप आज के टाइम में देखो, जो जिस मन के साथ, दिल के साथ मैंने अपनी शादी शुरू की थी, क्या मैं दोबारा ज़िंदगी में, आप सोच सकते हो कि इतना भरोसा कभी अभी अपने परिवार पे, कभी दूसरी शादी ज़िंदगी में हुई, कर पाऊँगी? मतलब ही नहीं। क्या मैं अपने पैसे उठा के अपने पति तक को भी दे पाऊँगी दोबारा? नहीं। क्या मैं सास ससुर के हाथ में दे पाऊँगी अपना पैसा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो अच्छाई थी ना, अच्छाई के बदले में अच्छाई मिली नहीं। और जब आपको अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती नहीं ना, तो कहीं ना कहीं आप हो जाते हो। मतलब आप सोच के देखिए, जिस घर में मैं रही, 2.5 साल रही, उनके घर का बच्चा पैदा किया था, उस बच्चे के लिए भी उन लोगों ने एक बार ही नहीं सोचा कि उनको इतनी नफरत थी मेरे से कि ये लड़की चली जाए यहाँ से। उनको पता था कि ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी। एक पैसा नहीं था मेरे पास, 1 रुपया नहीं था, ठीक है, चिल्लर पड़े थे कुछ 5-5, 2 रुपये के सिक्के, वो 400-500 रुपये थे, कुछ 1 रुपया नहीं। ये लड़की कहाँ जाएगी? उन्होंने तो सोचा मायके में तंग होएगी, परेशान होएगी, हमें क्या लेना इस लड़की का, ये जाए कहीं जाए, हमें इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो सोच के देखिए कि आप उस पॉइंट को सोच के देखिए यार, कि मतलब कोई इंसान 2.5 साल रहे ना, तो कुत्ते से भी अटैचमेंट हो जाती है। और यहाँ पे देखो, अभी ये स्कूबी आया है ना, उससे 2-3 दिन में ये अटैचमेंट इतनी हो गई, और यहाँ पे ना एकदम से ऐसे निकाल देना, और उस घर को मतलब कि अब बिल्कुल ही छोड़ ही दिया। और ये जो बोलते हैं ना कि अपनी मर्जी से आई, तो बिल्कुल झूठ है। मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आई थी, मुझे सामने से बोला गया था कि आप जाओ यहाँ से, आप जाओ, यहाँ मत रहो।
ठीक है उस टाइम। तो ये बात सोचो, इतना देना लेना करके, इतना पैसा लगा के शादी पे, इतना गोल्ड लगा के शादी पे, उसके बावजूद आपको सिर्फ उल्टा सीधा ताने मिले, सुनने को मिले चीज़ें कि तू ऐसा है वैसा है, ये है वो है। उसके बाद भी बस ये चीज़ें सुनने करने को मिले। उसके बाद एक बच्चा मिल जाए, 45 दिन का बच्चा, जिसको मैं अकेले आज 2 साल का किया है। 1 साल तक तो किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। मैं फ़ोटो भेज दिया करती थी विहान की कि ये देख लो, मेरे को सीधा सामने से ब्लॉक कर देते थे। उनको ये भी बच्चा भी नहीं दिखा कि हाँ पोता नहीं दिखा। अब उस टाइम नहीं दिखा तो अब मैं चाहती हूँ आगे भी ना ही देखे, मीन्स ना छोड़ दे उसको मेरे को। बल्कि एक बार बीच में मैंने सोचा था कि चलो ठीक है यार, देख लें, देखने में क्या जाता है। लेकिन यार चीज़ें आप सोच के देखो यार किस हद तक, मतलब मेरे को कभी कहते कोर्ट कचहरी की धमकियाँ देते कि हाँ बच्चे की कस्टडी लेंगे। आप बच्चे की कस्टडी ले ही नहीं सकते, चाहे आप कितना बड़े से बड़ा वकील ला के रख दो। मेरे को धमकियाँ दे रहे कि मेरे भाई वकील है दोनों। मेरे ससुर ने फ़ोन किया मेरे पास और कहा कि ना हम तो बच्चा चाहे आज ले लें, हमें तो बड़े मामा ऐसे बोलते हैं सनी के कि आज ले लें, हम दिलवा दे बच्चा, आप बताओ। वो हमने मना कर रखा है। आप कह दो उनको, आप आज मेरी वीडियो देख के कहती हूँ मैं, कहो कि हाँ कस्टडी के लिए अप्लाई करो और मैं खड़ी होती हूँ यहाँ पे और मैं बताऊँगी फिर कि मैंने 2 साल अकेले बच्चा पाला है दिन रात मेहनत करके। आप ले ही नहीं सकते कस्टडी जब तक मैं जिंदा हूँ बच्चे की। और मेरा बच्चा क्या सोचेगा आप लोगों के बारे में, कल को बड़ा भी हो गया कि देख छोटा सा था, मेरे को घर में ही नहीं रखा, जब निकाल ही दिया, माँ के साथ निकाल दिया। मतलब वो चीज़ मेरे पास आज के टाइम में कितना पैसा आ जाए, ठीक है, वो मेरी मेहनत है दिन रात की, कितना पैसा आ जाए, मैं कितने पैसे चाहे मैं 4 घर बना लूँ, लेकिन जो अपने पति वाला घर था ना वो अलग होता है यार। ससुराल का घर था मेरा, ठीक है, जिससे जो मेरे से सब कुछ दूर कर दिया गया। आई थी ना, जब मैं आई थी यहाँ बरसी के बाद, मेरे बैग खोल खोल के चेक किए गए थे। 4-5 बैग लेकर आई थी कपड़ों के अपने, वो खोले थे प्रॉपर, एक एक चीज़ खोल खोल के देखी थी कि ये लेके क्या जा रही है हमारा इस घर से। देखो चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, आप खुद सोचिए। तो सोच के देखिए यार, सब कुछ कराने के बाद मेरा ना मैरिज नाम की संस्था से ही भरोसा सा उठ गया है। आप हो सकता हो लोगों को लगता होगा कि यार शादी के बारे में ऐसे कैसे बोल रही है, पर मेरा दिल सा उठ गया यार, शादी से ही दिल उठ गया ये सब चीज़ें देखने के बाद। आज के टाइम में पता है मैं सोचती हूँ कि ना यार मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यार मेरी लाइफ में एक दोबारा से बच्चा आए, एक बच्चा मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं दोबारा से माँ बनूं और दोबारा अपने यूट्रस से एक बच्चा पैदा करूं, बच्चेदानी से, मतलब मैं खुद का बच्चा चाहती हूँ एक। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि यार बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लेती हूँ, कल को देख यार एक बच्चा है, कल को एक और हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। पर ये सब चीज़ें जब याद आती है ना कि देख मेरे साथ ये सब चीज़ें गलत हुई, तो दिल करता है मेरा कि ना निधि एक बच्चा शादी करने के बाद भी अकेली ही संभाल रही हूँ, 45 दिन से लेके आज 2 साल का अकेले ही किया है। तो एक काम करना यार, आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, IVF करवा के खुद अपना बच्चा एक खुद ही कर ले दूसरा भी। क्या ज़रूरत है यार, क्या ज़रूरत है दूसरा ससुराल ढूंढने की, दोबारा से वो सब ताने सहने की। ठीक है पति का प्यार मिला था मुझे, लेकिन दुनिया सच में बहुत बुरी है, शायद नसीब में ही नहीं था, किस्मत में चीज़ें लिखी थी, गलत हुआ मेरे साथ, ठीक है। और जो करता है उनको लगता भी नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। इसीलिए मेरी वीडियोस आप देखोगे ना, मैं आधी वीडियोस में लगभग उनका जिक्र भी नहीं करती हूँ कभी। आप देखोगे ना मेरी खुद की वीडियोस चलती हैं, कभी महीने 1.5 महीने में जब बहुत ही बुरे में वो चीज़ हो जाती है ना, मेरे से वो हावी हो जाती है मेरे दिमाग में, तब मैं वीडियो में वो चीज़ें बोलती हूँ, वरना मैं चुप ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उनका ना अपने ऊपर असर मत होने दे, बिल्कुल भी अपने पास्ट को बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दे, तू आगे बढ़, लाइफ में आगे कर। लेकिन जो चीज़ें हुई है ना उसके बाद मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा सच में दिल करता है, मैं अभी भी सोचती हूँ इस बारे में सच में, और क्या पता मैं कर भी लूँ ऐसे मत सोचना कि निधि शर्मा ऐसा कर नहीं सकती। निधि शर्मा ऐसा कर सकती है, क्योंकि देखिए दूसरा बच्चा मुझे चाहिए, एक और बच्चा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक और बच्चा करना चाहती हूँ खुद। मैं ये लाइफ में रिग्रेट नहीं पालना चाहती, मैं 2 बच्चे चाहती थी शुरू से, मुझे एक और बच्चा चाहिए। और उस बच्चे के लिए हो सकता है कि शायद से, क्योंकि मुझे शादी ना कहीं नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक, अपनी लाइफ को देखते हुए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ में चीज़ें ऐसी रही, एक्सपीरियंस ऐसा रहा, लोग ऐसे मिले, एक होता है ना भरोसा सा टूट जाता है। हाँ पति का प्यार मिला था, लेकिन
आप खुद देख लो चीज़ें बाकी मेरे साथ क्या क्या हुई हैं। और जब शादी करने के बाद प्रॉपर एक बच्चा पैदा किया उनके घर का, उसके बावजूद भी 45 दिन के बाद मैं सड़कों पे खड़ी हूँ एक छोटे से बच्चे को लेके ठोकरों में, मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। तो आप ये बताइए कि जब उस बच्चे को मैं 45 दिन से 2 साल का कर सकती हूँ खुद अकेली, ठीक है, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया है, तो मैं दूसरा बच्चा भी तो अकेले पाल ही सकती हूँ। जब एक पाल सकती हूँ तो एक बच्चा बड़ा कर सकती हूँ पाल पोष के, तो दूसरा भी कर सकती हूँ। तो कई बार मेरे दिल में ये आता है कि मैं IVF करवा लूँ और IVF के थ्रू अपना बच्चा दूसरा प्लान कर लूँ और शादी की रहने दूँ सोचने की। हाँ, और लोग जो मुझे बैड कमेंट्स अब करेंगे ना मेरी बात सुनने के बाद कि तेरे को दूसरा बच्चा क्यों चाहिए कि काफ़ी है, तो भाई ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है, मुझे नहीं, मेरे को लगता है कि मुझे चाहिए भाई, मेरे को चाहिए भाई। आप मेरी इस लाइफ का ये फैसला लेने का, एक मदरहुड जो होता है ना उसका एक्सपीरियंस करने का दोबारा हक मुझे भी है उतना ही जितना आप लोगों को है। जस्ट बिकॉज आपके हस्बैंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरा बच्चे का सपना नहीं देख सकती, मैं देख सकती हूँ, मुझे चाहिए दूसरा बच्चा। यार मैं एक बच्चे में मेरे को संतोष नहीं होता, मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ, मैं उस फीलिंग के लिए मर रही हूँ कि कब वो फीलिंग दोबारा आए लाइफ में कि हाँ मेरे यूट्रस में बच्चा हो छोटा सा, वो किक करे, वो फीलिंग जो होती है ना वो इतनी स्पेशल होती है यार, वो चीज़ मुझे दोबारा चाहिए अपनी लाइफ में। मैं सच में चाहती हूँ कि मैं दोबारा माँ बनूँ और उसके लिए जो ये शादी की पचड़ा है ना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, किसी को दिल से अपनाने का मन नहीं करता अब दोबारा। मैं कहती रहती हूँ दूसरी शादी करूँ, लेकिन सच बताऊँ यार दूसरी मतलब चीज़ें हो नहीं पाती यार, कोई पसंद भी नहीं आता सच बोलूँ मुझे उस तरीके से, और चीज़ें नहीं बैठती, मतलब बस लोग ही इतने हो गए यार आजकल, लोग में लालच बहुत आ गया है, सच बता रही हूँ। तो कई बार मन करता है कितना लग जाएगा यार, 4-5 लाख रुपए लग जाएगा मेरा कमाऊँ खुद रही हूँ एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके। आज कल वीडियो देख रही हूँ पायल मलिक की, देख रही हूँ, इवन कृतिका देखो यार, वो तो दूसरी वाइफ है उनकी, उसके बाद भी वो बच्चे प्लान कर रहे हैं। तो IVF के थ्रू बच्चा प्लान कर लेती हूँ, इसमें क्या गलत है, क्या गलत है आप ये बताइए। अगर मैं IVF के बारे में सोचती हूँ कि IVF करवा के मैं मेडिकल साइंस की मदद से अगर एक बच्चा मैं खुद अपना प्लान कर लूँ तो इसमें क्या गलत है, ये बताइए आप मुझे। अब एकता कपूर है, हीरोइनें है, वो सिंगल मदर बन रही हैं। देखो एकता कपूर ने कौन सा शादी करी है यार, उन्होंने सरोगेसी के थ्रू दूसरा बच्चा लिया है, तो बट मैं सरोगेट मदर क्यों लूँ, किसी और माँ को दर्द वो क्यों फेस करने दूँ, मैं ये सोचती हूँ। मैं भी सोच सकती हूँ कि एक सरोगेट मदर ढूंढ लूँ खुद के लिए और वो मेरा बच्चा पैदा कर दे दूसरी औरत, लेकिन दूसरी औरत को क्यों दूँ मैं वो दर्द मैं खुद क्यों ना झेलूँ, ये बताओ ना, ये भी गलत लगता है मुझे, सही नहीं लगता। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रही हूँ और देखती हूँ। मैं आपको अपना फैसला बता देती हूँ कि अभी मैं 30 साल की हूँ, मैं 2 साल और इंतज़ार करूँगी, मेरा बेटा फिर 4 साल का हो जाएगा। 32 साल तक अगर मेरी शादी नहीं हुई तो तब तक मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने IVF का ट्रीटमेंट लूँगी और IVF का ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं दूसरा बच्चा प्लान करूँगी। और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं डिसीज़न दिमाग में ले रखा है कि मैं ऐसा करूँगी, और जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ और जो मैं नहीं कहती मैं वो भी करती हूँ। ये चीज़ आप मेरा नेचर समझ गए होंगे, जब घर लिया था नहीं बताया था, ले लिया था कर लिया था। और ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को इसलिए पहले ही बता रही हूँ अपनी वीडियोस में, कल को एकदम से, क्योंकि पता है क्या होता है कि देखो प्रेगनेंसी में ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, और मैं नहीं चाहती कि उस टाइम मैं प्रेगनेंसी लूँ और आप सबके ज़्यादा नेगेटिव कॉमेंट्स आए मेरे ऊपर और फिर वो चीज़ मेरे स्ट्रेस बने, और वो स्ट्रेस मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं होगा उस टाइम। इसीलिए जितने नेगेटिव करने हैं कॉमेंट्स भर भर के आप अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कर लो जितने करने हैं, लेकिन उस टाइम, लेकिन आप भी थोड़ा सा इतने 2 साल में मेंटली तौर पे तैयार हो जाओगे। अगर मैं बार बार ये हर 2-3 महीने में बात बोलूँगी ना आप सबके सामने कि मैं फ्यूचर में ये काम करने वाली हूँ, तो कम से कम आप भी थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे मेरी बात को लेके, और कल को फ्यूचर में जब मैं ये काम करूँगी तो कम से कम आपको ना ये बात जितनी अभी लग रहा है ना बहुत बड़ा हाइप लग रहा है, वो हाइप नहीं लगेगा उस टाइम, क्योंकि निधि शर्मा जो कहती है वो करेगी, और मेरा मन में पक्का 100% है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना अंदर से कि बच्चा चाहिए एक और दोबारा खुद का, ये बहुत बहुत फीलिंग आप सोच नहीं सकते हो। मैं दिन में 45 या 50 बार ये थॉट मेरे दिमाग में चलता है, मैं नहीं निकाल सकती। और मैं OCD की पेशेंट रही हूँ, ऑब्सेसिव कंट्रोल डिसऑर्डर की, ठीक है, OCD रहा है मुझे एक टाइम पे, और जो चीज़ मैं सोच लेती हूँ ना वो चीज़ जब तक मैं कर नहीं लेती, पा नहीं लेती,
मैं चैन से नहीं बैठ सकती। बस मैंने बोल दिया आप सबके साथ, अपनी बात फीलिंग शेयर कर दी कि मैं और दुनिया की मुझे परवाह इतनी है भी नहीं। जितना कुछ मेरी लाइफ में हुआ है ना, कोई अगर मेरे को बोलेगा ना तूने ऐसा क्यों किया फ्यूचर में, तो मैं यही कहूँगी जब अच्छे तरीके से शादी करके बच्चा पैदा किया था तब भी तो अकेले ही बच्चा पाला है मैंने, अकेले ही सब कुछ किया है, तब मुझे क्या मिला। तो अब अगर मैं खुद से सोच लूँ तो इसमें गलत क्या है, ये बता दीजिए आप। मेरे को लोग कहते हैं वज़न क्यों घटा रही है, वज़न मैं अपनी हेल्थ पे इसीलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं वो फीलिंग, वो दिन मेरे को बहुत खुशी मिलेगी यार, बहुत खुश होंगी मैं जिस दिन मेरी लाइफ में दोबारा एक और बार बेबी आएगा। और जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं ना लोग, जो कहते हैं कि यार तू मतलब एक बच्चा तो पाल ले, कर ले, वो कर ले, मैं उनका ही कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। और बात कहोगे आपकी अडॉप्ट करना, तो अडॉप्ट भी कर लूँगी मैं बच्चा। आप कहोगे ना कि गोद ले लो बच्चा, खुद का क्यों, तो यार वो फीलिंग ही अलग होती है। जब आपके यूट्रस में खुद का बच्चा होता है ना, वो फीलिंग बहुत स्पेशल होती है, समझ रहे हो आप। ठीक है, खुद का भी कर लूँगी और गोद भी ले लूँगी मैं बच्चा, बट अब मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की डायरेक्शन किधर जा रही है, क्या कहाँ जा रही है। बट ये बात सच है यार कि मेरी जो ये सोच है ना, जो मैं सोच रही हूँ इस टाइम, वो चीज़ मैं करूँगी, आप देख लेना। क्योंकि बस ये थॉट ना मेरे दिमाग से निकलता नहीं है, और मैं बस इस बारे में अभी इसलिए इतना थोड़ा बहुत बात करना मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में मैं ये कब करूँगी, बट मैं करूँगी ज़रूर। अगर मैंने 2 साल में अगर मुझे कोई सही इंसान मिला जिससे मेरी शादी का कुछ हुआ या शादी हुई तो ठीक है, फिर तो शादी करके दूसरा बच्चा प्लान कर लूँगी, नहीं तो मैं ऐसे करूँगी। क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे को पता है मेरे फैलोपियन ट्यूब भी एक है, कल को टाइम के साथ, एज के साथ दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। और कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, आपके पास अब मोबाइल फ़ोन है, आपके पास अच्छा आपको टाइपिंग का मिला हुआ है, और आपका जितना दिल करे आप नेगेटिव भर के कमेंट्स मुझे करो, कोई बात नहीं, करिए, मैं हर्ट भी दे दूँगी। मैं आपके सारे कमेंट्स को इस वीडियो में जितने आप मुझे नेगेटिव करोगे आप कर देना, मैं दिल भी दे दूँगी। लेकिन आप लोग आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं सकते मेरी सिचुएशन को, नहीं समझ सकते कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या माइंड चल रहा है इस टाइम, क्योंकि आप नहीं सोच सकते, ठीक है। मेरी भी इच्छाएं हैं और मैं अपनी इच्छाएं मार के तो नहीं लाइफ जी सकती ना। आप मुझे ये बताइए, मैं कैसे ऐसे, मैं मरी मुरी और ये सड़ी हुई ज़िंदगी नहीं जी सकती ऐसे, ठीक है। मेरे को मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूँगी, ठीक है। जो भी मेरी इच्छाएं हैं वो मुझे पूरी करनी है, ठीक है। अब वो चाहे अब मेरे से वो चीज़ें छीनी गई हैं, ठीक है। मैंने अपनी इच्छा से नहीं की चीज़ें, इस ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ, और अगर फंस गई हूँ तो मैं जो मुझे सही लगेगा रास्ता मैं वो करूँगी, ठीक है। मैं वो ही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा और जो मेरे लिए ठीक होगा। और इतना टेंशन में परवाह अगर इमेज की मैं करती नहीं हूँ अपनी, ठीक है। मैं पहले से शुरू से नहीं करती हूँ, जो चीज़ है आपके सामने रख दी। मेरे को एक और बच्चा चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप बोलोगे अडॉप्शन का भी मैंने सोचा है। मैं कल परसों कुछ दिन पहले पढ़ भी रही थी, और उसका भी प्रोसेस का मैं जैसे भी होगा ना, मैं उसके लिए भी अप्लाई करूँगी। मैं देखती हूँ जैसे जो बनता है वो करूँगी। लेकिन हाँ, एक बच्चा और 2 बच्चे खुद के मैं चाहती थी शुरू से, दूसरा बच्चा मुझे चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चा मुझे चाहिए। अब हो सकता है मेरी थिंकिंग बहुत एडवांस लगे, क्योंकि आज मैं टाइम से बहुत आगे की बातें कर रही हूँ आपके सामने, क्योंकि आज ये बातें आपको नहीं समझ में आएंगी। लेकिन अगर ये बातें आज से 100 साल बाद कोई लड़की करती तो आपको आम बात लगती, ठीक है। वो चीज़ होता है ना, टाइम के साथ बंदा एडवांस बनता है। तो हो सकता है मेरी थिंकिंग आज थोड़ी मॉडर्न लगे, कोई बात नहीं, आज मैं करूँगी ये सब, कल को मेरे को देख के 10 लोग और करेंगी, 10 औरतें और करेंगी, ठीक है जी। चलिए, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।